महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो फॉर्म है उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे भरेंगे ज़रा उसको समझते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ MGKVP क्रोम ब्राउज़र पे खोलेंगे। इसके बाद जब क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे तो पहले ही ऑप्शन एग्जामिनेशन फॉर्म 2024-25 आएगा। जैसे उसको टच करेंगे तो 3 डॉट है, जो नीचे वाली 3 डॉट है उस पर क्लिक करके फिल न्यू फॉर्म पे जाएंगे। जब फिल न्यू फॉर्म खोलेंगे तो इस पर आ जाएगा अंडर ग्रेजुएट पूरा आ जाएंगे कोर्स लिख के। तो इस पर अंडर ग्रेजुएट एंड PG इवन सेमेस्टर पे टच करना है रेगुलर में। उसको करने के बाद तो पूरा पोर्टल खुल जाएगा। उस पर हम अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर रेगुलर A1 पे जाएंगे। इसके बाद कोर्स पूछेगा तो कोर्स जिसका जो B.Ed वाले हैं B.Ed डालेंगे, जो BA वाले हैं वो डाल देंगे। जैसे B.Ed द्वितीय वर्ष का अगर चौथे सेमेस्टर के छात्र हैं तो वो अपना B.Ed सेकेंड ईयर डाल के और उस पर जाएंगे। फिर इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो अपना सर्च में जाना तो रोल नंबर से जा सकते हैं, कुछ इनरोलमेंट। तो इनरोलमेंट नंबर से जानने के बाद कैप्चर कोड जो आया है उसको भरने के बाद हम अंदर एंट्री करेंगे। तो उसमें स्टूडेंट नेम आएगा तो अपना स्टूडेंट नेम डाल दें। स्टूडेंट के नेम के साथ साथ इनरोलमेंट नंबर, ध्यान से इनरोलमेंट नंबर भरना है, फादर नेम भरना है, एग्ज़ाम कौन सा है वो भरना है, रजिस्ट्रेशन का रोल नंबर है, मदर नेम है, जो आपका कोर्स है वो भरना है। ध्यान रहे कि बहुत सरलता के साथ धीरे धीरे इसको भरना है। फिर क्या करेंगे वो आएगा, मैंने उल्लिखित निर्देशों का ध्यान से पालन किया है, टिक करेंगे और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाएंगे। जब प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आगे बढ़ेंगे तो हमको रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, फादर नेम, मदर नेम सब कुछ मिलेगा। मेन आएगा डेट ऑफ बर्थ का। ध्यान रहे कि उसमें ऑलरेडी जिस दिन आप डेट भर रहे हैं वो डेट दी रहेगी, आपको उस बर्थ डेट को बदल के अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फिर जेंडर सेलेक्ट करना है, कैटेगरी करना है, फिर सब कैटेगरी। अब जेंडर में मेल है तो मेल, कैटेगरी में OBC जनरल जिसमें है सब कैटेगरी उसमें आ जाएगी। जनरल में है तो किस कैटेगरी में है, किस नेशनलिटी आ जाएगी। फिर डोमिसाइल अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो वो भरना है, और रिलीजन में आप हिंदू है या और कुछ है वो भरना है। फिर करंट एड्रेस तथा परमानेंट एड्रेस, जिसका अगर करंट एड्रेस जो भी है तो करंट एड्रेस भरेगा, और अगर जहाँ पर करेस्पॉन्डिंग अगर रह के कहीं पढ़ाई कर रहा है तो करेस्पॉन्डिंग एड्रेस भरना है। फिर इसके बाद ये भरने के बाद ध्यान रहे कि अगर धीरे धीरे सावधानी के साथ भरना है। फिर आगे जाएंगे सब कुछ भरते हुए। तो इसमें एक चीज़ और है, बड़ी सावधानी के साथ इसको देखना है कि अगर वो आप सब कैटेगरी में अगर नहीं आ रहे हैं तो उसमें नॉट एप्लीकेबल डालेंगे। अगर किसी में नहीं आ रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल डाल के आगे बढ़ेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर मोबाइल नंबर के बाद ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद आप डालने के बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर मीडियम, ध्यान रहे मीडियम बहुत हिसाब से भरना है, मीडियम हिंदी भरना है या इंग्लिश जो भी है। फिर आधार नंबर डालेंगे, और जो आपने ABC ID बनाई थी वो ABC ID डालना है। फिर इसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, पेपर आ जाएंगे, टाइप्स, कोर्स और कॉलेज का नाम आएगा। तो उसमें अंडर ग्रेजुएट जो अपना वो करना है, कोर्स देखिए BA है, MA जो भी है, तो किस सेमेस्टर में है उसमें कॉलेज का नाम आ जाएगा। जैसे तो जो कॉलेज आपका होगा वो कॉलेज का नाम आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। ध्यान रहे कि सब्जेक्ट बहुत संभाल के भरने हैं। और सब्जेक्ट में एक ख़ास बात में हम आपको और बता दें, जैसे अगर देखा जाए B.Ed वालों के लिए, तो B.Ed वालों को अगर चौथा सेमेस्टर जिनका है तो उनको मैं सब्जेक्ट बता दे रहा हूँ ताकि कोई समस्या ना हो। तो पहला सब्जेक्ट आएगा भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण शिक्षा, फिर दूसरा आएगा विद्यालय निर्देशन एवं परामर्श, तीसरा आएगा विद्यालय प्रबंधन, और चौथा आएगा भारतीय शिक्षा का इतिहास। ध्यान रहे ये चीज़ें बहुत सोच